1936 में हबल ने कहकशाओं की दर्जाबंदी करने का एक तरीका शुरू किया। उन्हें 4 अहम अक़साम में ग्रुप किया: सर्पिल कहकशाएँ, लिनेटिकुलर कहकशाएँ, बेज़वी कहकशाएँ और फासिद कहकशाएँ। तमाम मुशाहिदा शुदा कहकशाओं में से 2/3 से ज़्यादा सर्पिल कहकशाएँ हैं। एक सर्पिल कहकशा में एक चपटी घूमने वाली डिस्क होती है जिसके गिर्द मरकज़ी बलज होता है, जिसके गिर्द सर्पिल बाजू होते हैं। ये घूमने वाली हरकत सैकड़ों किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से डिस्क में मादे को कायनाती पेनवहेल की तरह एक मखसूस सर्पिल की शक्ल इख्तियार करने का सबब बन सकती है। हमारी द मिल्की वे दीगर सर्पिल कहकशाओं की तरह इसके मरकज़ में एक लकीरी तारामी बार है। लिनियर स्टारी बार बेज़वी कहकशाओं की शक्ल उनके नाम से ज़ाहिर होती है। वो आम तौर पर गोल होती हैं, लेकिन एक महवर के साथ दूसरे महवर के साथ ज़्यादा लंबा फैल सकती है, इस कदर के कुछ सिगार की तरह दिखाई देती है। कायनात की सबसे बड़ी मरूफ कहकशाएँ ये देवहैकल बेज़वी कहकशाएँ 1 ट्रिलियन सितारों पर मुश्तमिल हो सकती हैं और 20 लाख नूरी साल पर मुहित हो सकती हैं। बेज़वी कहकशाएँ छोटी भी हो सकती हैं, इस सूरत में उन्हें बोनी बेज़वी कहकशाएँ कहा जाता है। बेज़वी कहकशाओं में बहुत से पुराने सितारे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी धूल और दीगर सितारों का मादा उनके सितारे कहकशा के मरकज़ का चक्कर लगाते हैं, जैसा कि सर्पिल कहकशाओं की डस्कों में होता है, लेकिन वो ऐसा ज़्यादा बेतरतीब समतों में करते हैं। बेज़वी कहकशाओं में कुछ नए सितारे बनने के लिए जाना जाता है। वो कहकशा के झुरमट में आम हैं। लेंटिक्युलर कहकशाएँ बेज़वी और सर्पिल कहकशाओं के दरमियान बैठती हैं। उन्हें लिनेटिकुलर कहा जाता है क्योंकि वो ऐनक से मिलते जलते हैं। सर्पिल कहकशाओं की तरह उनमें सितारों की एक पुतली घूमने वाली डिस्क और एक मरकज़ी बलज होता है, लेकिन उनके सर्पिल बाजू नहीं होते हैं। बेज़वी कहकशाओं की तरह इनमें बहुत कम धूल और इंटरस्टेलर मादे होते हैं और ऐसा लगता है कि वो खला के गुंजान आबाद इलाकों में ज़्यादा कसरत से बनते हैं। वो कहकशाएँ जो सर्पिल, लिनेटिकुलर बेज़वी नहीं हैं, उनको फासिद कहकशाएँ कहते हैं। फासिद कहकशाएँ जैसे कि बड़े और छोटे मीजेलंक बादल जो हमारे द मिल्की वे के अतराफ में हैं, गलत शक्ल में नज़र आते हैं और उनकी एक अलग शक्ल नहीं है, अक्सर इस वजह से कि वो करीब की दूसरी कहकशाओं के कशिश शक्ल के असर में वो गैस और धूल से भरे होते हैं, जो उन्हें नए सितारे बनाने के लिए बेहतरीन नर्सरी बनाता है। गैलेक्टिक क्लस्टर्स और इंज़िमाम कुछ कहकशाएँ अकेले जोड़ों में वाक़ होती हैं, लेकिन वो अक्सर बड़ी अंजुमनों के हिस्से होते हैं जिन्हें ग्रुप्स, क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स कहा जाता है। हमारा आकाशगंगा मिसाल के तौर पर लोकल ग्रुप में है। एक कहकशा ग्रुप तकरीबन 10 मिलियन नूरी साल पर मुहित है, जिसमें एंड्रोमीडा कहकशा और उसके सैटेलाइट भी शामिल हैं। लोकल ग्रुप और उसका पड़ोसी कहकशा क्लस्टर वर्गो क्लस्टर दोनों बड़े विर्गो सुपर क्लस्टर के अंदर मौजूद हैं। कहकशाओं का एक इर्तिकाज़ जो तकरीबन 100 मिलियन नूरी साल तक फैला हुआ है। कन्हैया सुपर क्लस्टर बदले में लानियाकिया का एक आज़ा है, जो कि 1 लाख कहकशाओं का इससे भी बड़ा सुपर क्लस्टर है, जिसे माहिरीन फलकियात ने 2014 में बयान किया था। झुरमट में कहकशाएँ अक्सर तामुल करती हैं और यहाँ तक कि मतामिल कशिश शक्ल के मुतहर्रिक कायनाती रक़्स में आपस में जम हो जाती हैं। जब 2 कहकशाएँ आपस में टकरा जाती हैं और आपस में मिल जाती हैं, तो गैसें कहकशा मरकज़ की तरफ बह सकती हैं, जो तेज़ सितारों की तश्कील जैसे मुज़ाहिर को मुतहर्रिक कर सकती है। हमारी अपनी आकाशगंगा तकरीबन 4.5 बिलियन सालों में एंड्रोमीडा कहकशा में जम हो जाएगी। चूँकि बेज़वी कहकशाओं में पुराने सितारे होते हैं और सर्पिल कहकशाओं के मुकाबले में कम गैस होती है, ऐसा लगता है कि कहकशा की अक़साम कुदरती इर्तिका का हिस्सा है। जैसे जैसे सर्पिल कहकशाएँ उम्र, तामुल और जम होती हैं, वो अपनी मानूस शक्लें खो देती हैं और बेज़वी कहकशाएँ बन जाती हैं। चूँकि ये हमसे बहुत दूर है, इसलिए इस फ़र्क को पार करने में एंड्रोमीडा से रोशनी को 2.5 मिलियन साल से ज़्यादा का वक्त लगता है। बेपना फासले के बावजूद एंड्रोमीडा हमारी द मिल्की वे की सबसे करीब तरीन कहकशा है और ये रात के आसमान में इतनी रोशन है कि शुमाली निस्फ़ कुरा में ये नंगी आँख से नज़र आती। हम कायनात में जितनी गहराई में देखते हैं, इतनी ही ज़्यादा कहकशाएँ हमें नज़र आती हैं। 2016 के एक मुताला ने अंदाज़ा लगाया है कि काबिल मुशाहिदा कायनात में 2 ट्रिलियन या 2 मिलियन कहकशाएँ हैं।
ان میں سے کچھ دور دراز کے نظام ہماری اپنی د ملکی وے کہکشاں سے ملتے جلتے ہیں، جبکہ دیگر بالکل مختلف ہیں۔ کہکشاؤں کی اقسام ٹائپس آف گیلاکسیز 20 صدی سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ د ملکی وے کے علاوہ کہکشائیں موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ماہرین فلکیات نے انہیں نبلا کے طور پر درجہ بندی کیا تھا، کیونکہ وہ دھندلے بادلوں کی طرح نظر آتے تھے۔ لیکن 1920 کی دہائی میں ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے ظاہر کیا کہ اینڈرومیڈا نیبولا اپنے طور پر ایک کہکشاں ہے۔ کہکشائیں دھول، گیس، تاریک مادے اور کہیں بھی 10 لاکھ سے لے کر ٹریلین ستاروں کے پھیلے ہوئے نظام ہیں جو کشش ثقل کے ذریعے ایک ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ تقریباً تمام بڑی کہکشاؤں کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ وہ اپنے مراکز میں بڑے بڑے بلیک ہولز پر مشتمل ہیں۔ ہماری اپنی کہکشاں د ملکی وے میں سورج تقریباً 100 سے 400 بلین ستاروں میں سے صرف ایک ہے جو سیجیٹیس اے کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ایک زبردست بلیک ہول ہے جس میں 40 لاکھ سورجوں کی مقدار زیادہ ہے۔